Hello students, welcome to the physics class. In the last video we discussed about the continuous charge distribution. In that we discussed that there are three types of distributions. One is line charge distribution, volume charge distribution and the surface charge distribution, and for all the three distributions we find out the value of force and as well as the electric field. Now in today's lecture we will discuss electric dipole. What is electric dipole? Suppose students there are 2 point charges. One is plus q and second is minus q. So both the charges have same charge q, but the charge is on one charge it is positive, on other charge it is negative. So we can say here that this is a pair of charge having equal magnitude but they have a opposite sign, but they are also separated by a definite distance r. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, एक माइनस क्यू, और दोनों चार्जेस जो हैं वो उनमें कितना डिस्टेंस है आर. तो बच्चों इस सिचुएशन में ये जो आपका दो चार्जेस का पेयर हो गया जिसमें आर डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन हो गई कि दिस इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. इक्वल क्यों बोला है मैंने? क्योंकि दोनों इक्वल हैं. क्यू ये है, क्यू ही ये है. और ऑपोजिट क्यों बोला है मैंने? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है. अच्छा अब देखो बेटा, इसमें सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस? आर. वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर, दे आर सेपरेटेड. सो दिस इज इट्स डेफिनेशन. अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called electric dipole. Now students, our next topic is dipole moment. Now students, what is dipole moment? Now students, यहाँ पे suppose this is electric field. Okay students, and this is dipole. आपको पता है बेटा इसका एक चार्ज माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होता है. तो बच्चों अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है. कौन सी बात? कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो प्लस क्यू चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चों यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो इट मीन्स ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में. और प्लस क्यू चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में. तो बच्चों दिस बिकम्स, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो बच्चों ये जो चार्ज है, जो फोर्स है, इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, ऑपोजिट मीन्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन.
So students, when equal and opposite force is applied and also the point of actions of two forces are separated by some distance, ठीक है, क्योंकि उनका जो एक्शन है यहाँ पे हो रहा है, इसका एक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें ये डिस्टेंस आ गया। कितना डिस्टेंस है ये? r। तो बच्चों इस कंडीशन में जो आपका फिजिकल क्वांटिटी लगती है उसका नाम होता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क मीन्स कि ये जो आपका फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर को लग रहा है, एक नीचे को लग रहा है, ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। और रोटेट करेंगे बेटा तो इट मीन्स कि अगर मान लो F यहाँ पे है F, ओके, यहाँ पे है F, यहाँ पे भी है F, और बेटा आपको पता है F की वैल्यू क्या होती है? F इज इक्वल टू QE। अब F किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो Q और एक E। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों फोर्स कैसे बढ़ सकता है? फोर्स तब बढ़ेगा जब हम चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टॉर्क होता है ये किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ये मान लो 2a है, तो यहाँ पे आ गया 2a। तो बच्चों अब ये जो टॉर्क है दिस डिपेंड अपॉन फोर्स एंड इनडायरेक्टली फोर्स डिपेंड अपॉन द चार्ज। तो यहाँ पे जो है ये जो इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी घुमाने की स्ट्रेंथ जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक चार्ज के ऊपर और एक जो इस बीच में ये डिस्टेंस है वो। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों ये जो स्ट्रेंथ मैंने अभी बात की कि स्ट्रेंथ डाइपोल की, इसको हमने एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया और इसका नाम दिया है बेटा डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर डाइपोल मोमेंट मीन्स इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द। So students, the dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges and the direction is along the dipole axis from negative to the positive charge, okay? तो ये आपने याद रखना है बेटा। इसमें ये देखो इसकी डायरेक्शन, ये जो आपका इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Q और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। तो यहाँ पे हमने 2a डिस्टेंस लिया है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? Q इंटू 2a। तो बच्चों यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों -2+, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय P। So it is denoted by P and its direction is from -2+. So SI unit of dipole moment is coulomb meter। ये भी आपने याद रखनी है that the SI unit of dipole moment is coulomb meter। Examples of electric dipole is H2O, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं H2O, H2 has positive charge and O has negative charge, and also HCl, H has positive charge, Cl has negative charge। तो इस तरीके से बेटा ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।